हेलो बच्चा लोग, माई सेल्फ गोविंदा सर फ्रॉम ट्यूटर एकेडमी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आपके क्लास 10 के सिलेबस में ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन के बाद ये चैप्टर आता है, लेकिन काफी रिलेटेड किसके लिए रिलेटेड है? बिल्कुल सर्कल के रिलेटेड है। आई होप सो आप सबको सर्कल तो पता ही होगा। कंपास हो गया, पिज्जा का शेप हो गया, आपके ऊपर जो पंखा गोल घूम रहा है वो सब सर्कुलर है। जहां पे देखोगे आपको कहीं ना कहीं पे सर्कल्स दिखते ही रहेंगे। कहीं से कुछ टॉर्च निकल रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो भी सर्कुलर जैसा होगा। रेनबो कैसा होता है? सेमी सर्कल होता है, आधा आपको दिखता है। ऐसे करते करते आपको अलग अलग जगह पे सर्कुलर शेप्स दिखते होंगे। कहीं पे भी चले जाओ कुछ ना कुछ आपको सर्कुलर चीजें दिखते ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम उसके रिलेटेड आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल्स है उनके जो एरिया बनाते हैं, आपके ऊपर जो पंखा गोल गोल घूम रहा है वो कितना एरिया बनाता है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। या तो फिर पिज्जा है, पिज्जा कितने एरिया का है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर उस पिज्जा में से मैं एक पीस निकाल लूं, यानी कि सपोज ये आपका पिज्जा है, ओके, और इसके मैंने कुछ 4 ऐसे 8 पार्ट किए, ओके बच्चों, तो इसका जो एरिया होगा, मतलब ये एक पीस का जो मैं बाहर अगर निकाल दूं, ठीक है, तो ये पीस क्या हो गया? बाहर आ गया। तो इस पीस का जो एरिया होगा वो कितना होगा? इस पीस का एरिया कितना होगा वो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, हम वो सब देखने वाले हैं। यानी कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होंगे और वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को। ओके, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल स्टडी करेंगे। आई होप सो आपको पता ही होगा सर्कल क्या होता है। 8th 9th स्टैंडर्ड में आपने सर्कल तो पढ़ा ही होगा। सर्कल का क्या होता है बच्चों? ये है आपका सर्कल, तो ये है उसका क्या? रेडियस। फिर ये है उसका क्या? डायमीटर। ओके बच्चों, थोड़ा सा ड्राइंग वाइंग में ऊपर नीचे होता रहेगा। ये हो गया उसका डायमीटर। ये क्या हो गया बच्चों? उसका सेंटर। ठीक है, रेडियस इतना डिस्टेंस होता है। तो ये तो कुछ कुछ नोटेशंस थे, कुछ कुछ उसके पैरामीटर्स थे, ऐसा बोल सकते हैं, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। लेकिन 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 यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं उसके एरियाज। ओके, तो एरियाज क्या होगा बच्चों? सबसे पहले 2 टर्म आते हैं किसके? सर्कल के रिलेटेड। एक आता है आपका पेरीमीटर और दूसरा आता है एरिया। तो ये पेरीमीटर और एरिया क्या होता है बच्चों? आई होप सो पता होगा आपको। जिनको नहीं पता मैं उनको समझा देता हूं कि सपोज आप इस एंड पे खड़े हो, ओके, और आपने सोचा कि चलो एक ग्राउंड लगाते हैं। आपके घर के आसपास कोई गार्डन होगा या कुछ भी कोई चीज होगी जो सर्कुलर शेप की होगी, या कोई रोड होगा जो सर्कुलर शेप का होगा, और आपने सोचा कि चलो एक राउंड मार के आते। इवनिंग वॉक हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गई, कुछ भी हो गया, आपने सोचा कि चलो वॉक करते हैं। यहाँ पे आपका घर है और यहाँ से गोल घूम के आप ये घर पे वापस पहुंचोगे। ठीक है, तो खाली जो ये रोड है ये पाथ के ऊपर आपने अगर चला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि आपने क्या किया, ये जो सर्कल है उसको सरकमसाइज किया, यानी कि पूरे चले, तो ये क्या हो जाएगा? उसका सरकमफरेंस। यानी कि ये उसका क्या है बच्चों? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? खाली ऑन द बाउंड्री, यानी कि खाली किसी सर्कल के बाउंड्री पे या उसके वॉल पे या एकदम एक्सटीरियर पार्ट पे जो चलना हुआ उसको बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों इज इक्वल्स टू 2πr। अब ये 2πr आया कहां से वो हम देखते हैं कैसे। इसके पीछे भी एक कहानी है बच्चों। ये जो पाई वर्ड है इसकी काफी एक अच्छी कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लाइफ ऑफ पाई। ध्यान से बच्चों, लाइफ ऑफ पाई वो मूवी नहीं है जो आपने देखी होगी, ठीक है, ये दूसरा है। ये लाइफ ऑफ पाई ये वाला पाई है, वो कुछ और पाई था। ये लाइफ ऑफ पाई ये वाला पाई का है। ठीक है, हम इसकी कहानी देखने वाले हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ और कहां से आया। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, वो एक सर्कल के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा रहा और उसने क्या किया, ये सर्कल पे पूरा राउंड मारा। ठीक है, और पूरा राउंड मारने के बाद, पूरे राउंड मारने का यानी कि पूरा राउंड यानी कि क्या हो गया? पेरीमीटर। उस पूरे राउंड से उसने ये डायमीटर को कर दिया क्या? डिवाइड। ठीक है, ये तो उसने ये था। अब उसने क्या लिया? एक बड़ा सर्कल लिया और बड़े सर्कल के पेरीमीटर से उसका डायमीटर डिवाइड किया। ऐसे करते करते उसने अलग अलग टाइप के सर्कल्स और अलग अलग टाइप के डायमीटर से अलग अलग उसने रेशियोज लिए। और उसने क्या देखा बच्चों? उसने ये देखा कि पेरीमीटर डिवाइड बाय उसका डायमीटर, ये क्या आ रहा था बच्चों? ये आ रहा था कांस्टेंट। तो उस साइंटिस्ट का नाम भी पाई था और उसने इस कांस्टेंट को अपना नाम भी डाल दिया, क्या? पाई। उसी दिन उसकी बर्थडे भी थी। उसने सोचा क्यों ना मेरे बर्थडे यानी मेरे जन्मदिन पे ये चीज मैंने की है डिस्कवर, तो इसका ही नाम इन्वेंट की है, तो इसका नाम मैं पाई ही रख देता हूँ। और उसने उसका नाम क्या रख दिया? पाई। यानी कि ये कांस्टेंट का नाम उसने रख दिया पाई।
ठीक है। और इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रही थी, क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी कांस्टेंट 22/7, जो कुछ क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये कंटिन्यूस बढ़ता जाता है। इसको आप डिवाइड करोगे 3.14 कुछ 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 आता जाएगा, वो उससे कैलकुलेट करते करते बहुत आगे तक जा रहा था, तो इसलिए हमने उसको क्या रखा, रैशनल फॉर्म में लिखा, क्या 22/7। लेकिन ये बच्चों नॉन रिकरिंग नॉन इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पाई की। तो ये जो बच्चों हो गई कहानी किसकी, पाई की। और इसी पाई से पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना, यानी कि ये वाला फॉर्मूला कौन सा, 2πr। कैसे, पेरीमीटर अपॉन डायमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया बच्चों, पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, ठीक है बच्चों। तो पाई इंटू डायमीटर आ गया, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यानी कि ये, तो ये जो डायमीटर है वो आप क्या जानते हो, क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो पाई डी को मैंने क्या लिख दिया, पाई इंटू 2r, तो ये आपका बन गया 2πr। इस तरह बच्चों पाई की कहानी से शुरू होके पेरीमीटर तक हम पहुंचे, और पेरीमीटर की वैल्यू हमने डिराइव की, यानी कि उसका फॉर्मूला डिराइव किया। क्या है फॉर्मूला उसका, 2πr। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी, सबको पहले बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे जाके आप बच्चों के लाइफ में इसने तहलका मचा दिया, क्योंकि हर एक जगह पे पाई के टर्म्स आते गए और आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करने पड़े। इस तरह ये थोड़ा कुछ बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा, अरे वाह ऐसी कहानी है, ऐसा है, और कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है, क्या यार ये पाई सीखना पड़ रहा है, इतने इतने कैलकुलेशन इसकी वजह से करने पड़े। तो बच्चा चलता रहता है, यही तो जिंदगी है, लाइफ का नाम है, इसका ही नाम है जिंदगी। अपने को चलते जाना है और जो चीजें हमें उसको सीखते जाना है, ठीक है बच्चों। तो 2πr का पेरीमीटर ऐसा हुआ। और दूसरा तो है बच्चा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है वो पूरा उसका एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। और इस एरिया का फॉर्मूला है πr²। इस फॉर्मूले के तो आपको क्या करना है बच्चों, याद रख लेना है, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल है πr²। ओके बच्चों। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया जब आपको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जाम्पल में हम ये फॉर्मूला डाल के आपको इजीली समझ पड़ेगा कि पेरीमीटर और एरिया को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो πr², ये क्या हो गया, उसका पेरीमीटर और एरिया, ठीक है, 2πr एंड πr²। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, एक छोटा सा एग्जांपल है, बस बहुत ही इजी एग्जांपल है, बस आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिखा रहा, और कुछ नहीं, आपको आता ही होगा, फिर भी खाली एग्जाम्पल के लिए, किसी कुछ बच्चों को प्रैक्टिस करना हो तो कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करें और इसका सॉल्यूशन लाए, और बाद में अभी मैं सॉल्व करूंगा तो उसका वैल्यू आपके साथ, आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, बस आपको वो देखना है, ठीक है बच्चों। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि कोई रेडियस सर्कल है, उसका रेडियस क्या दिया गया है, उसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है और ये इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर और एरिया। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं, पेरीमीटर की वैल्यू बोलो, 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, जब तक दिया नहीं गया 22/7 ले सकते हो, वरना 3.14, जैसे आपको इजीली कैलकुलेट पड़े। आपके अगर एमसीक्यू वाला सिस्टम है तो आपको उससे ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन से फॉर्म में, अगर रैशनल है तो 22/7 डालो, और अगर डेसिमल है तो 3.14 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ही 2 डेसिमल तक प्लेसेस तक ही लेते हैं, अगर आपको ज्यादा प्लेसेस लेना है तो आप ले सकते हो। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, 7 से कैंसिल, और ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल था बच्चों, बस 2πr की फॉर्मूला लगाई है। अब आता है आपका क्या, एरिया। एरिया क्या हो गया बच्चों, πr², यानी कि ये क्या आ गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसल, ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था बच्चों, क्या था, बस पेरीमीटर और एरिया निकालना था। पेरीमीटर आपका था 2πr, इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, पाई इंटू डी, और वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर इसका यानी 14, तो पाई इंटू 14 यानी कि 22/7 इंटू 14, वही कहानी है, 44 ही आना है, ठीक है बच्चों। ऐसा लिखो वैसे लिखो, सेम ही है, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा या तो उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और πr² जो एरिया है वो आपको इधर से निकालना है। बढ़ते हम आगे। हाँ, तो अभी आपने एक एग्जांपल से क्या देखा कि मैंने 2 और टर्म्स आपको सिखाया था, एक है एरिया और दूसरा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो हो गया 2πr और एरिया हो गया πr²। अब बढ़ते हैं थोड़ा से इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। इंटरेस्टिंग यानी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंट। और सेगमेंट क्या होता है बच्चों, कोई भी थोड़ा शेडेड पार्ट किसी बड़े सर्कल का, या तो वो छोटा हो सकता है या तो वो ज्यादा हो सकता है। और हम सेगमेंट क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। सपोज आप जाते हो पिज्जा खाने, ओके, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि थोड़ा आपको मजा आए कि ये टॉपिक क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, आपको क्या करने को, इसमें एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हो वो अभी हम पढ़ेंगे।
सपोज आप आपके फ्रेंड्स के साथ पिज्जा खाने जाते हो, लड़के भी है लड़कियां है, एकदम पूरी आपकी गैंग है, ओके। पिज्जा खाने जाते हो, पिज्जा का किसी ने जो पीसेस किए, किसी ने बड़ा पीस ले लिया, कोई लड़की ने बड़ा पीस लिया, और अगर आप सपोज बॉय हो तो आप बोल सकते हो क्या आपने जो पिज्जा लिया वो बड़े एरिया का है, इसका जो मेजर सेगमेंट है वो आपने ये लिया है। तो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज होगी कि ये बंदा क्या बोल रहा है, इसको इतना नॉलेज कहाँ से आया। और फिर आप जब उसको समझाओगे कि मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या होता है, आप जो पीस ले रहे हो वो इतना शेडेड रीजन का ये है, तो ऐसे करते करते अपना मैथ्स का नॉलेज अप्लाई करोगे तो आप अपने ग्रुप में क्या बन जाओगे, स्मार्ट बंदे बन जाओगे, ओके बच्चों। तो ऐसे आपको अगर नॉलेज अप्लाई करने को आ गया तो आप लड़की का दिल भी जीत सकते हो, ठीक है। और इसको अप्लाई करके क्या पता आगे जाके कहानी बन सकती है जैसी बननी हो। तो ये तो थोड़ा स्कूल टाइम के, कॉलेज लेवल, ये सब स्कूल टाइप के लोगों के एप्लीकेशन के लिए है, पर इसका मेन एप्लीकेशन दूसरा यही है कि अगर कोई सर्कुलर गार्डन है और उसमें से कुछ फेंसिंग करनी है या कुछ शेडेड पार्ट पे करनी है, दूसरे पार्ट पे कुछ और प्लांट बनाना है या कुछ और करना है, तो कितना सेगमेंट में कितना एरिया लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ऐसा सब स्टडी करने के लिए काम आता है। पिज्जा वाला एग्जाम्पल को ज्यादा दिल पे मत लीजिए, किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो, पर मेन उसका एप्लीकेशन यही है। या तो फिर पिज्जा का एप्लीकेशन भी है ही, और दूसरा ऐसे गार्डन या कोई एरिया या कोई प्लॉट हो गया या कहीं पे भी, या तो फिर जैसे कि कोई आपने एक पोल पे या किसी सपोर्ट पे एक गाय को बांधा है और उसको एक गार्डन के कोने पे आपने गाय को बांधा है, ठीक है, और ये गाय कुछ हो गई, ठीक है, और उसको बस इतना ही अलाव है कि वो इतना ही खा सकती है, ठीक है। तो ये रीजन कितना हो गया, ये तो अभी रेक्टेंगुलर मैंने बना दिया, सपोज के सर्कुलर ही गार्डन होता, ठीक है, यानी कि ये सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, और उसके एक कोने पे आपने गाय को बांध दिया, तो उसको कितना अलाव है, सेंटर से आपने गाय को बांध दिया, ठीक है, वो जाएगी यहाँ तक, और उसको अलाव है कि वो इतने रीजन में ही घास खा सकती है, दूसरे एरिया में घास नहीं खा सकती। तो उसने कितना एरिया तक ट्रेवल किया या कितना एरिया उसने घास खाया, आपको अगर निकालना हो तो ऐसे हम निकाल सकते हो। तो ऐसे थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हो गए, या तो फिर मान सकते हो कि ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्लॉट, ओके, और ये प्लॉट में इतने एरिया पे गार्डन बनाना है, दूसरे एरिया पे कुछ और बनाना है। तो आप देख के बता सकते हो, देख के क्या मतलब सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका सेगमेंट क्या है, ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें क्या होती है, पर ये सब कैलकुलेट करना आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलो पढ़ते हैं कि ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट यानी कि कुछ शेडेड एरिया, जैसे कि मैंने बोला कुछ हिस्सा, ठीक है, सेगमेंट मतलब कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट किसका, बड़े रीजन का। तो सेगमेंट दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या है देखते हैं, ओके बच्चों। तो मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल पे मैंने ये रीजन ले लिया। अब ये रीजन का जो शेडेड पार्ट है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे बड़े सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये जो सेगमेंट है इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है बच्चों। जो हाफ सर्कल से छोटे रीजन को कवर करे उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो हाफ सर्कल से बड़ा सेगमेंट कवर करे उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। यानी कि ये इसका हाफ सर्कल है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अभी मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ये डॉटेड लाइन इसको हाफ सर्कल बोलते हैं। अगर उससे छोटा, या तो इस बाजू या तो इस बाजू या तो इस बाजू, कहीं पे भी, सॉरी, अगर वो हाफ रीजन यानी बहुत ही कम रीजन, हाफ सर्कल से भी कम रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोल देंगे क्या, माइनर सेगमेंट। और अगर हाफ सर्कल से ज्यादा रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई भी कर रहा है, ये ऑक्यूपाई भी कर रहा है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल देंगे बच्चों, मेजर सेगमेंट। यानी कि OAB, ठीक है, OAB के इस साइड का रीजन क्या है, माइनर सेगमेंट, और OAPB, ये रीजन क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो अगर आपको बताना है कि मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट कहाँ है, तो एक पॉइंट ले लीजिए P। तो OAPB कहाँ लाई कर रहा है, या कौन सा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, और OAXB ये कौन सा रीजन है, माइनर सेगमेंट। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि P कौन से सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो आपको आप देख के बता सकते हो कि P कौन से सेगमेंट पे लाई कर रहा है, मेजर सेगमेंट पे लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों आर्क, यानी कि ये AB, ठीक है, ये जो AB है ये है आपका माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क। क्यों, क्योंकि ये माइनर सेगमेंट के ऊपर ये बना रहा है, तो माइनर AB या माइनर आर्क AB, इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। माइनर आर्क मेजर आर्क दोनों के लिए आर्क का सिंबल तो यही है, पर आपको देखते हुए बोल सकते हो कि ये हो गया माइनर आर्क और दूसरा हो गया, ये हो गया मेजर आर्क। मेजर आर्क APB, माइनर आर्क AXB, तो इसको लिख सकते हैं AXB या तो फिर APB,
तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ये मेजर आर्क ए बी है, ये माइनर आर्क ए एक्स भी है। ओके, तो ये तो हो गए क्या बच्चों आर्क, और ये जो रीजन है वो हो गया सेगमेंट। कौन सा, ऊपर वाला माइनर, नीचे वाला मेजर। जब तक आपको क्वेश्चन में बताया नहीं किया, मेंशन नहीं किया गया हो कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर, आपको जो क्वेश्चंस में दिए गए होंगे उनको आपके रेस्पेक्टिवली पहले को माइनर और दूसरे को मेजर समझना है या लेना है। ओके बच्चों, लेकिन अभी हम उस एप्लीकेशंस पे आएंगे, पहले इनको स्टडी करेंगे और इनके ऊपर थोड़े से क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किसके फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया पिज्जा का टुकड़ा निकाला, तो पिज्जा का टुकड़ा कौन सा हो गया, माइनर सेगमेंट, तो उसका कितना एरिया हो गया, हमको वो कैलकुलेट करना है। या तो कोई प्लॉट में इतना गार्डन हो गया तो वो गार्डन का कितना एरिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या इस एरिया का कितना एरिया होगा हमें वो स्टडी करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, एकदम एग्जांपल से लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए। मान लीजिए आप कहाँ हो, ये ए बी ये सब भी हटा देते हैं। अभी आप सेंटर से कुछ ए डिस्टेंस ए पे हो, ठीक है। आपके दो फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड है ए और दूसरा फ्रेंड है बी, ठीक है। दो फ्रेंड ने क्या किया, ये ए और बी फ्रेंड्स ने, ए ने बी को बोला कि भाई तू एक चक्कर मार के आ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़े रहता हूँ और मैं देखता हूँ तू कितना एंगल या कितना क्या क्या बनाता है, ठीक है। तो बी ने बोला ओके जाता हूँ, तो ए ने क्या कर दिया, सेंटर से एक दूरी खींच के रखी और बी को पकड़ा दी, और बी चलते 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 पहुंचा किधर, इधर, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो बी है, ए है, उसने बी को पूछा भाई तूने कितना एंगल बनाया, तो बी बोलता है कि भाई मैंने तेरे से 90 डिग्री एंगल बनाया, यानी कि वो सेंटर से अभी कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री एंगल पे है। तो ए ने बोला कि भाई और दूर चले जा, जितना हो सके और जा, तो बी इधर गया, चलते चलते यहाँ पे पहुंचा। अब उसकी नई पोजीशन हो गई बी डैश, तो अभी उसकी नया जो एंगल है वो कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री, यानी ए से कितना दूर है वो 180 डिग्री पे है। और फिर ऐसे करते करते वो जब इधर पहुंचा तो ये जो नया एंगल बना, ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल उसका है 270, और फाइनली यहाँ पे आते आते और 90 ऐड कर दो तो ये पूरा एंगल उसका हो जाएगा 360। यानी कि बच्चों ये तो आपको पता होगा कि एक सर्कल में जो इंटीरियर सेंटर पे ओवरऑल एंगल बनता है किसी पॉइंट का पूरे सर्कल पे, वो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आपको इतना पता चल गया कि पूरे सर्कल का जो रेडियस है, यानी कि पूरे सर्कल जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो अभी ए और बी के बीच में सपोज के एंगल 90 है, तो ये जो सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, हमें ये स्टडी करना है। तो ये स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि पूरे सर्कल जब 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया, ठीक है। जैसे ही वो 360 घूमता है उसका एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे रीजन का, यानी कि जब वो पूरा बी घूम के जा रहा है, यानी उसने पूरा एरिया कवर कर लिया, तब उसका एरिया क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी उसने कितना किया, अभी उसने खाली 1/4 हिस्सा कवर किया है, यानी कि खाली 90 डिग्री कवर किया है। तो 90 डिग्री किया कवर, तो अब उसका एरिया कितना होगा। वैसे तो आपको देख के पता चलता है कि एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4 है। तो 360 का डिग्री का भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एरिया भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। लेकिन हम इसको हर बार देखते ही सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। और जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला बनाएंगे यूनिटरी मेथड से, कि अगर 360 डिग्री है और 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, तो 90 डिग्री के लिए कितना होगा, सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको मिलेगा x, इसको मैं ले लेता हूं नाम x, तो x का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और 90 मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1/4। तो आपको प्रूव भी हो गया कि पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी कि 1/4 हिस्सा बना है। वैसे सपोज बी इधर पहुंचा तो 180 आएगा और 180 बाई 360 यानी कि हाफ, तो एरिया भी कितना हो जाएगा, हाफ। लेकिन ये तो थोड़े जनरल टर्म्स हो गए। सपोज के वो कुछ एंगल बनाता है थीटा, ठीक है बच्चों, यानी कि ए बी ने क्या कर दिया, ए बी ने बनाया कुछ एंगल थीटा। अब आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, यानी कि ये जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा। तब आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको लेना है थीटा, ठीक है बच्चों। और अगर थीटा आपने ले लिया तो थीटा लेने के बाद उसका एरिया क्या हो जाएगा, x का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, नोट डाउन कर दीजिए अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक में, या कहाँ पे आप नोट्स लिखते हो वहां पे इसको बना दीजिए।
और जब भी ऐसा फॉर्मूला बनाए यहाँ पे एक लॉग बना दो ताकि क्या हो जाए, ये फॉर्मूला कहीं भाग के जाए ना। इसको ये तिजोरी में डालो और उसको लॉक लगा दो और चाबी लेके अपने जेब में डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कभी दूर भागेगा नहीं, आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट से आपको हो जाएगा, मतलब इसके आगे काम आएगा। और ये एरिया किसके लिए है, एक्स क्या है, एक्स है माइनर सेगमेंट का एरिया। किसका, एक्स इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, ए ओ बी। ठीक है बच्चों, ये एरिया है माइनर सेगमेंट का। और सपोज आपको क्या पूछा कि ए और बी के बीच में जो पूरा मेजर सेगमेंट है उसका एरिया क्या है, और अगर आपको वो निकालना है, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये एरिया इतना है तो बाकी का एरिया क्या होगा, बाकी का एरिया होगा टोटल एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से इतना एरिया आपको माइनस करना है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको जैसे ये थीटा इधर है वैसे इस सेगमेंट का जो थीटा है आपको वो लेना है। और वो थीटा क्या है, ये पूरा थीटा क्या होगा बच्चों, ये पूरा एंगल क्या होगा, 360 माइनस के ये थीटा। ठीक है, तो ये एंगल क्या आ गया, 360 माइनस के थीटा, और जो थीटा है डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, और ये कौन सा एरिया था, ये एरिया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे कि इसको मैंने ऐसा बताया, अगर आप ऐसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस के थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से भी आप क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते तो भी क्या आता बच्चों, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, और 360 माइनस थीटा अपॉन 360 यही आता। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेते हैं तो आपको यही ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाता। तो आप ये यूज करिए, ये यूज करिए, जो यूज करना है करिए, और माइनर सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है खत्म। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, तो हमने अभी क्या देखा, पेरीमीटर, एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसी के आगे एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसके रिलेटेड आपको एक एग्जांपल मुझे लेके समझाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काफी छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें डायरेक्ट ही पूछा है आपको क्या, कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल क्या 30 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग लिखा है। तो आपको क्या दिया गया है कि एक सर्कल है और उसका रेडियस क्या है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो क्या बना रहा है, कौन एंगल बना रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो जो सेक्टर है वो उस सर्कल के अंदर 30 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। अब अगर 30 डिग्री बना रहा है और आपको एरिया पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या पूछा होगा, ऑब्वियसली कुछ मेंशन नहीं किया तो माइनर सेक्टर पूछ रहा होगा, क्योंकि उसने अलग से स्पेसिफाई क्या किया है कि फाइंड एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो पहला पार्ट माइनर सेक्टर ही होगा और ये जो आगे का सेक्टर है वो उसका मेजर सेक्टर होगा। तो चलिए बनाते हैं क्या, ये मैंने एक सर्कल ले लिया और ये सर्कल पे इसका रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और उसने क्या किया, उस सर्कल में एक एंगल बनाया, कितना 30 डिग्री। तो हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें ये बताना है कि जो ओ ए बी है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया बताना है। और माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पूरा सर्कल है उसका एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो कोई पर्टिकुलर थीटा के लिए उसका एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वही फॉर्मूला हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रेडियस। ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। ओके, और क्या दिया गया है, और एंगल, यानी कि एंगल थीटा, एंगल थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री, और आपको क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर बोल दीजिए, सेगमेंट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 3.14 अप्रोक्सीमेट दी गई है, तो आपको क्या करना है बच्चों, वही वैल्यू लगानी है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, थीटा कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर क्या है बच्चों, 4 इंटू 4। ठीक है, ये 0 से गया 0, 3 से गया 12, 4 1 जा 4 3 जा, और ये कितना है 4 4 16 15 12.56, 12.56 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 4 12, और ये हो जाएगा 3 1 और 2 6 9 के आसपास, यानी कि
4.19 के अप्रोक्स इसका आ गया क्या, एरिया। ठीक है बच्चों, 4.19 क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। अब आपको आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आपने जो थोड़ी देर पहले फॉर्मुलेस पढ़े वही अप्लाई करके हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला, वो आ गया 4.19। अभी नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी कि ये तो आपने निकाल दिया, अब आपको पूछा है ये वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा बच्चों, टोटल एरिया माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is total area minus area of minor sector। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है माइनस के 4.19। ठीक है, ये आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर वापस 3.14 इंटू 16 माइनस के 4.19, ये कुछ आएगा बच्चों 46.1 के आसपास, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये यूज कर सकते हो, या तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया क्या, कि ये पूरा एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू ये, यानी कि ये थीटा के बदले अब आपको क्या लेना है, ये जो बच्चों फॉर्मूला है ना बच्चों, किसी भी एरिया के लिए निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि ये हमेशा क्या है बच्चों, कि माइनर सेक्टर का है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि थीटा क्या ले रहे हो। अगर थीटा इंटरनल वाला ले रहे हो, इंटरनल वाला, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनर सेक्टर। लेकिन अगर आप थीटा दूसरा ले रहे हो, कौन सा, बड़ा वाला, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो वापस हम ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। एरिया के अंदर क्या लगेंगे, थीटा क्या हो जाएगा, 360 माइनस के 30 अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 330 अपॉन 360 इंटू 12.56 इंटू 4। ठीक है, 0 0 कट, 3 1 जा 3, 12 जा 4 1 जा 4 3 जा, ऐसे सॉल्व करोगे आपको वापस क्या आएगा, 46.1 ही आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल था, बस आपको दो फॉर्मूले, यानी कि एक ही फॉर्मूला क्या हुआ है, एक थीटा इधर है, दूसरा थीटा 360 माइनस थीटा, बस, या तो फिर टोटल एरिया में से ये माइनस कर सकते हो और आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इजीली कैलकुलेट हो गया। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, एरिया ऑफ आर्क, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ आर्क नहीं बोलेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि ओ ए पी बी या ओ ए ये वाला बी, वो क्या हो गया बच्चों, माइनर एरिया या तो मेजर एरिया, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया या तो मेजर सेगमेंट का एरिया। लेकिन 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 अगर आपको बोला कि ए बी जो आर्क है, यानी कि ए पी बी, उस स्पेसिफिक आर्क का लेंथ बताओ कि तो कितना होगा, ये जो आर्क है वो कितना होगा आपको बताना है। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। कौन सी स्ट्रेटेजी, जो आपने एरिया के लिए निकाली थी, कि ये दो जन है, उन्होंने पूरा एरिया निकालने के लिए क्या किया, बीच में से बैठ के ऐसे चालू कर दिया, तो टोटल एरिया था पाई आर स्क्वायर, और किसी पर्टिकुलर के लिए क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें अंदर नहीं घूमना है, इसमें भी बॉर्डर पे ही घूमना है, और यहाँ पे उसने पूरे एरिया का क्या होगा, पेरीमीटर, पूरे सरकमफरेंस होगा पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है बच्चों 2 पाई आर। तो अगर 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर है, तो पर्टिकुलर ये थीटा के लिए कितना होगा। ओके, बस आपको ये करना है, कौन सा यूनिटरी मेथड निकालना है, और उसी मेथड से निकालना, मतलब उसी को यूज करके आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। और ये कितनी आ जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पे आपको मिल गया क्या, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये आपको मिल गया लेंथ ऑफ आर्क, ये जो है वही आपका लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि ए पी बी जो आपको पूछा है वो आपको मिल गया थीटा अपॉन 360। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो लेंथ निकाला है ए बी, वो माइनर है कि मेजर है, वो कैसे पता चलेगा। तो बच्चों इतना फुलिश बातें सोचने की जरूरत नहीं है, काफी सिली बात है ये। इसमें जो एपी दिया हुआ है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये जो एक्स का एरिया है, यानी कि ये जो लेंथ है वो इसका है। ठीक है, माइनर आर्क का है। यहाँ पे अगर मैं इसको ए पी बी बोल दूं, अगर सपोज यहाँ पे पी भी नहीं दिया हो, तो खाली आपको बोला कि ए बी का लेंथ ये है, तो ये कौन से माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा आर्क, यानी कि माइनर या मेजर, सेंटर से एंगल बना रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, थीटा लिखा है। और अगर थीटा लिखा हुआ है तो आपको देखने का कि जो ए बी है वो सेंटर से कौन सा है, कौन सा वाला आर्क सेंटर से थीटा बना रहा है। तो बच्चों ये दिख रहा है आपको क्या, ए बी, यानी कि माइनर वाला। तो माइनर सेक्टर वाला जो आर्क है, यानी कि माइनर आर्क ए बी, वो सेंटर से थीटा बना रहा है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, वो इसका एरिया हो गया।
और अगर यहाँ पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिखता 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये बच्चों किसका आर्क का एरिया होता, वो ये लेंथ ऑफ आर्क होता, यानी कि ये वाला जो ए बी है उस आर्क का लेंथ होता। ठीक है, बस दो चीज थी, एक ये हो गई एरिया, एक इसका लेंथ और एक इसका लेंथ। अब क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि लेंथ क्या होगा। तो लेते हैं बच्चों एक एग्जांपल जिसके अंदर आपको क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विथ रेडियस क्या 7 सेंटीमीटर एंड एंगल 36 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ क्या माइनर आर्क। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो आर्क आपको दिया हुआ है, ये जो सेगमेंट दिया हुआ है, पहले तो आपको क्या पूछा है, इसका एरिया, और फिर क्या पूछा है, माइनर आर्क ए बी, यानी कि इन दोनों में कौन सा आर्क बच्चों माइनर है, ये छोटा वाला, क्योंकि वो एंगल छोटा सब्सटेंड कर रहा है, और माइनर सेगमेंट भी क्या हो गया, ये। तो आपको कौन सा यूज करना है बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, जहां पे अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो पाई हो जाएगा आपका 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू रेडियस 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 36 से ये 10 हो गया, और ये कितना है 154, यानी कि 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आपको पूछा है एरिया ऑफ मेजर माइनर आर्क ए बी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू के 2 पाई आर। ठीक है, थीटा क्या हो गया 36 अपॉन 360 इंटू के 2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 कट 36 10, और ये आ जाएगा 44 4.4, तो 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आपको क्या पूछा था, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया आपको पूछा कि मेजर सेगमेंट का क्या, सिंपल क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, कितना 15.4, और अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछा होता तो टोटल पेरीमीटर से ये आर्क को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 44 में से 4.4 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अगर आपको अभी आपको पूछा है मेजर सेगमेंट, तो ये हो गया एरिया, माइनर सेगमेंट का ये रहा एरिया, और माइनर आर्क का एरिया ये हो गया लेंथ। ठीक है, काफी सिंपल था, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट लेंथ ऑफ आर्क। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अभी बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी कि इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको लेना पड़ेगा क्या, एक एग्जांपल। यानी कि ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, इसमें मैंने क्या बनाया है, क्या चेंजेस है बच्चों, पहले जो हम पढ़ते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं। आपको चेंजेस ये दिख रहे हैं कि मैंने इस बार रीजन कौन सा लिया है, खाली ये वाला ए बी, ये वाला रीजन कंसिडर नहीं किया गया है। और अगर ये रीजन कंसिडर नहीं किया गया है और आपको खाली ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये पूरा क्या है बच्चों, माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हाफ सर्कल से भी कम एरिया के अंदर कवर करने वाला रीजन, और आपको पूछा है कि इस सेगमेंट के अंदर खाली इतना एरिया जो ए बी कॉर्ड के नीचे का आ रहा है, आपको वो बताना है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का एक तरीका है कि पूरे सेगमेंट में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, तो अगर मैंने सबट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ कौन सा रीजन, ए बी। ठीक है, ये जो रीजन है वो रीजन ए बी, इसको मैं लिख देता हूं पी और इसको ले देता हूं पी क्यू। तो एरिया ऑफ रीजन ए पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सा माइनर सेगमेंट है यहाँ पे, ए ओ ए पी बी। ओके, ये रीजन में से माइनस के एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, ट्राइंगल है आपका ओ ए बी, ओ ए बी। ओके बच्चों, ये एरिया के इसमें से इतना ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो ट्रिक है बच्चों क्या, कि अगर आपको दिया गया हो ऐसा ट्राइंगल और उसके आजू बाजू रेडियस आर आर हो, तो उनका एरिया डायरेक्ट क्या होता है, उसका डायरेक्ट रेडिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ए बी क्या है बच्चों, आसपास के हुए साइड्स। अब आसपास के जो साइड्स है तो ए बी को मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो पता है, क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसका, कोई एक बीच का रीजन आपको दिया गया हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो याद रखिए, वरना अभी मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, वो एग्जांपल पे अच्छे से टेक्निक बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो बच्चों से याद हो जाता है काफी अच्छी बात है, जिससे याद नहीं होता अभी इसके बाद जो मैं नया सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, नया टेक्निक बताने वाला हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम करेंगे स्टडी। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के क्या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ए बी की लेंथ और वो सब दी हो तो कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना है हम वो देखेंगे। ओके बच्चे, लेते हैं एक एग्जांपल। तो बच्चों लिया है मैंने क्या, एक एग्जांपल। उस एग्जांपल में क्या लिया है मैंने, रेडियस आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या है बच्चों 21 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है वहां पे वो एंगल कितना है 120 डिग्री आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और आपको दूसरा कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, और आपको फाइंड करना है क्या, ये एरिया। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल आपको जैसे मैंने बताया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ एम एस यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको इजीली समझ पड़े। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है यहाँ पे 120, एंगल है 360 इंटू पाई यहाँ पे आपको 22/7 ही लेना है, इंटू 21 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा 12 3 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 7 जा 7 7 से कट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 21, और ये आपका आ जाएगा 462 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको पूछा है क्या कि ये एरिया निकालना है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं क्या, एरिया ऑफ एम एस कितना आया बच्चों 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, वरना तो अभी मैं करते हैं क्या सॉल्व। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बड़ा बना देता हूँ, अलग से बना देता हूँ, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए स्पेस रहेगी, और वहां पे बनाऊंगा तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, बसड़ मच जाएगी वहां पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे हो। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये थोड़ा बड़ा इस बाजू बन जाएगा, तो इसको थोड़ा ऐसा बना दो, जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हो, ट्रायंगल ही है। इसको मैंने ले लिया क्या, इस ट्रायंगल को बीच में मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया। तो जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, इस दोनों हिस्से को, इस दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे रेडियस कितना है 21, और यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। इसके पहले हमने जब सर्कल वाला लेक्चर आपने देखा होगा, सर्कल वाले लेक्चर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मैंने डेरिवेशन किया था, उसके अंदर भी एक का कॉर्ड दूसरे के लिए क्या बनता था, टेंजेंट, और टेंजेंट बनता था तो वो उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता था। ठीक है, तो अभी हम इसको भी क्या करेंगे, एपी और पीबी यहाँ पे इक्वल हिस्से में डिवाइड है, ये पी कुछ और है तो अगर यहाँ पे भी पी है तो यहाँ पे एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये ax इक्वल टू क्या है बच्चों, xb। कैसे निकलेगा, हमें इसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। एरिया निकालने के लिए एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस कितना है यहाँ पे ए बी, इंटू अल्टीट्यूड कितना है ओ एक्स। ठीक है, और ए बी क्या है बच्चों, जैसे कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे क्या, इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, खाली ए एक्स या एक्स बी कुछ भी एक निकालता हूँ और बाद में उसको ट्वाइस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू ए एक्स, ठीक है, इंटू के ओ एक्स, 2 से 2 गया, मतलब मुझे खाली क्या चाहिए, ए एक्स इंटू ओ एक्स चाहिए। ठीक है बच्चों, खाली मुझे ये दो टर्म्स चाहिए और बाद में मेरा एरिया आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं OX। OX क्या होगा बच्चों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास मेरा अटेंड किया हो तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे निकालते हैं। OX निकालने के लिए सिंपल क्या करना है बच्चों, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है उसका एडजेसेंट, और ये क्या है उसका ऑपोजिट। किसके लिए, 60 डिग्री की बात चल रही है। तो पहले मैं लेता हूं क्या, cos 60। cos 60 क्या होता है बच्चों,
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो याद करिए, कॉस वो सबके फॉर्मूले ओ ए वो अपॉन एच एच ए, ये सब मैंने बताया था, एच ए, ठीक है, याद रखिए ओ ए ओ अपॉन, हाँ ठीक है। तो cos 60 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट यहाँ पे क्या है OX, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों 21, क्योंकि ये क्या है बच्चों 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 21। और cos 60 क्या होता है, cos 60 कितना होता है, वेरी गुड, cos 60 होता है हाफ, ठीक है, तो cos 60 हाफ OX अपॉन 21, तो OX की लेंथ, अरे वाह OX की लेंथ हमको आ गई है, ठीक है। अब क्या बचता है, अब बचता है खाली AX, तो AX को भी निकाल लेते हैं, AX को निकालता हूं मैं यहाँ पे, तो AX क्या हो जाएगा, AX निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, AX निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, और ये 60 के क्या है बच्चों ऑपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा, आपको लेना है sin 60, यानी कि sin 60 वो क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AX अपॉन हाइपोटेनस 21। sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू AX अपॉन 21, तो AX क्या आ गया बच्चों 21 इंटू √3/2, ठीक है, ये आपको आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया क्या है AX इंटू एक्स, तो एक बार इधर रखिए और एक बार ये रखिए, तो ये कितना आ जाएगा 21/2 इंटू 21 इंटू √3/2, 21 इंटू 21 होता है 441, 441 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपको आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आ गया, क्या बचा, इन दोनों को करेंगे सेपरेट और आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया क्या हो जाएगा 462 माइनस के 441 डिवाइड बाय 4 इंटू √3, ठीक है। ये जो आपका एरिया आया है वो है एरिया ऑफ ये रीजन, कौन सा APBO, ठीक है, ये रीजन APBO है, APBO। ये देखो बच्चों, ये क्या था 462 था एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, माइनस के 441/4 इंटू √3 क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा एरिया ऑफ रीजन। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में डाल के भी कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे लेना √3 को क्या लेना है बच्चों, √3 को लेना है 1.73, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख प्ले करने नहीं बोला था है बच्चों हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक क्या है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, यानी कि अलग अलग फिगर्स का जब कॉम्बिनेशन हो तब आपको एरिया कैसे निकालना है वो हम स्टडी करेंगे। वो स्टडी करने के लिए काफी सिंपल है बच्चों, एक एग्जांपल से शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पे क्या है बच्चों ABCD करके एक स्क्वायर है, या तो ये स्क्वायर एक गार्डन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और ये स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल्स बनाए हुए हैं, यानी कि स्क्वायर एंड सर्कल का क्या है ये बच्चों ज्योमेट्री है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है स्क्वायर और 4 सर्कल का। और आपको क्या पूछा है कि स्क्वायर के अंदर जो सर्कल ऑक्यूपाई नहीं कर रहा वो पार्ट का आपको एरिया बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम क्या करेंगे पहले तो पूरे सर्कल पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अगर मैंने पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, उसके बाद क्या किया, हर एक सर्कल का एरिया कर दिया माइनस, ठीक है, हर सर्कल का एरिया कर दिया माइनस, तो क्या मुझे बीच का रीजन नहीं मिल जाएगा, बाकी के रीजन का एरिया नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो है L स्क्वायर, और L स्क्वायर क्या है 14 इंटू 14, क्योंकि 14 क्या है बच्चों उस स्क्वायर की लेंथ, तो 14 इंटू 14 196, कुछ स्क्वायर्स 20 तक के डिजिट तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 25 का वो तो ज्यादा हो गया, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, ऐसे करते करते आपको 20 तक के डिजिट्स का स्क्वायर याद होना चाहिए। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये जो रीजन है यानी कि ये, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों साइड ही है, क्योंकि पैरेलल है, इसके 14 है, ये भी 14 है, तो ये क्या हो गया बच्चों इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए चारों सर्कल का जो रेडियस और डायमीटर है सेम है, यानी कि चारों सिमिलर ट्रायंगल सर्कल है। ओके, तो ये डायमीटर प्लस ये डायमीटर यानी कि 2D इज इक्वल टू क्या है बच्चों 14, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो अगर इसकी लेंथ 14 है तो ऊपर वाले की लेंथ भी क्या होगी बच्चों 14 होगी, ठीक है। तो 2D इक्वल टू 14 है तो D कितना हो जाएगा 7, और अगर D 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, यानी कि रेडियस इक्वल टू 7/2। अब क्या करेंगे, हम लेंगे एरिया किसी एक सर्कल का, ये 1 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों सर्कल सेम ही है, एक का एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चारों सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल
इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई यहाँ पे 22/7 हम लेंगे इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 11 और ये आ गया आपका 77/2। ठीक है, ये क्या है बच्चों, किसी एक सर्कल का एरिया। तो अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा चारों सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स 4 इंटू 77/2 और ये 2 से 2 गया, 7 2 14, 154 आ गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, चारों सर्कल का एरिया। ओके बच्चों, अब ये 154 है, इसको हमें क्या करना है, ऊपर वाले से माइनस करोगे तो आपको ये वाला रीजन मिलेगा। तो एरिया ऑफ रीजन, या डायरेक्ट एरिया लिखता हूं, एरिया इज इक्वल्स टू 196 माइनस के क्या 154। ओके बच्चों, तो ये कितना गया 2 और ये 4, ठीक है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका, जो रीजन सर्कल को कवर नहीं कर रहा। तो बस ऐसे अगर कॉम्बिनेशन फिगर्स आते हैं तो आपको टोटल एरिया निकालना है, उसमें से जो एरिया आपको नहीं चाहिए उनके फिगर्स का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, मैंने पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला जो कि ये रहा, माइनस हर सर्कल के एरिया से माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा क्या 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बाकी एरिया का बाकी रीजन का क्या एरिया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं हमें पता चलना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, एरर क्या क्या आ रही है। जितना आप इसको देखोगे बताएंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है। और अगर आपको ऐसे ही बढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है तो आपको ये वीडियोस देखते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अपने खुद भी समझो, दोस्तों को भी समझा, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल। ओके बच्चों, थैंक यू।